एक ट्रेंडिंग टॉपिक आज की डेट में लोगों के जहन में है और ज़्यादातर मरीज हमसे पूछते भी हैं, सर वज़न कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपकी क्या राय है। नो डाउट बीइंग अ डॉक्टर हमारा भी ये काम बनता है कि लोगों को एजुकेट करें, सही तरीके से एजुकेट करें और ये सही चीज़ें बताने की कोशिश करें। वास्तव में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वेट लॉस में। मैं अपना ऑब्जर्वेशन भी बताने की कोशिश करूंगा, इसकी रियलिटी भी बताने की कोशिश करूंगा, इसके ऊपर जो स्टडी हुई उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वास्तव में इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे लिए अच्छा है, इसको यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। यदि लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक रूल होता है जिसमें लोगों को ये बताया जाता है कि आप 14 घंटे से अधिक टाइम के लिए यदि फास्टिंग को कंटिन्यू करते हैं तो उससे फैट लॉस शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से वेट को कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बिलीव मी, यदि आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, चाहे आपके आसपास कोई कर रहा है, ज़रा हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद से क्या उसका वेट स्टेशनरी स्टेबल बना रहा। क्या वास्तव में यदि उसने जो वेट लॉस किया वो जो 80 किलो से 60-65 किलो पे आया, वो 60-65 किलो के वेट को मेंटेन कर पाया। यदि कर पाया हो, लगातार कर पाया, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सीवियर हैज़ार्ड्स हैं जिसको मैं नहीं बता रहा हूँ, जिसको ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, खास करके जो हेल्थ केयर को गवर्न करती हैं, उन लोगों ने इस बारे में बताया है। वन बाय वन मैं बताना चाहूँगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपने वेबसाइट पे ये क्लियरली मेंशन किया है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसमें हार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है और या फिर वो लोग जो खास करके कार्डियक पेशेंट है वो गलती से इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ ना जाए। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग लंबे टाइम तक अडॉप्ट करते हैं उनको हार्ट में दिक्कत के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, वहाँ पर आपको इसके सारे लिटरेचर मिल जाएंगे। सो दैट्स वाई यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक हेल्दी वेट लॉस करिए, सही तरीके से वेट लॉस करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी अपने कुछ पैरामीटर हैं, लेकिन फिर भी मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि यदि वास्तव में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला तो ज़रूर उसके कुछ हैज़ार्ड्स होंगे। उन हैज़ार्ड्स को समझिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग की तुलना में कोई दूसरा ऑप्शन तलाशिए। इसी तरह से एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं लेना चाहूँगा। हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन ने एक रिसर्च करवाया था जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि ढेर सारी डिजीज़ कंडीशन में आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वालों में ज़्यादातर लोगों में कुछ डिजीज़ के प्रोन टू होने के चांसेस मिले हैं। सो दैट्स वाई यदि हार्वर्ड ने अपने किसी रिसर्च पेपर में ये पब्लिश किया है, चाहे इसके बारे में बताया, देन यू शुड अवेयर कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितनी आप समझते हैं और ये रिस्की है। ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन ने भी सेम सर्वे करवाया, कुछ पेशेंट्स पे अपने एक्सपेरिमेंट करवाए, खास करके डेटा कलेक्ट किए जो खास करके इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे। इसमें भी जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी शॉकिंग रहा और ढेर सारे ऐसी एबनॉर्मलिटी और ढेर सारे ऐसे सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है वो ब्रेन पे पड़ता है। खास करके आदमी थोड़ा इरिटेटिव होने लगता है। ब्रेन, जीआईटी, कार्डियक सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, फेफड़े और किडनी, इन पांचों पे बहुत सीवियर इफेक्ट होता है, खास करके यदि इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही तरीके से आप अडॉप्ट नहीं करते। बिलीव मी, मेजॉरिटी ऑफ द लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी बॉडी नहीं कर पाती है। सो दैट्स वाई ऐसे एक्सपेरिमेंट को अडॉप्ट करने का क्या फ़ायदा है जिससे आपकी हेल्थ को खतरा हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अपने अलग रूल हैं। आप यदि वास्तव में वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके सही तरीके को अडॉप्ट करिए। वेट लॉस के कई ऐसे तरीके हैं इन कंपैरिजन टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे ज़रूरी चीज़ है माइंड सेटअप स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि आदमी एक दिन में वेट नहीं गेन करता, एक दिन में लॉस नहीं करता। और वेट गेन करने में यदि उसको 2 साल का टाइम लगा तो बिलीव मी, नेचुरल तरीके से वेट लॉस करने में भी 2 साल से कम टाइम नहीं लगने वाला है। दैट्स वाई यू शुड अडॉप्ट द नेचुरल वे ऑफ वेट लॉस, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं अपनी तरफ से कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही अडॉप्ट करता हूँ, ना ही किसी को अडॉप्ट करने की सलाह देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो उन लोगों को भी शेयर करिएगा, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया। उनकी वेबसाइट पे जाइए, देखिए, समझिए और खुद एनालाइज करिए, इज़ इट गुड और बैड। थैंक यू वेरी मच। बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से।